क्या हुआ जब एक पहलवान जो कि बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त था, उसका सामना एक बहुत ही चालाक और खौफनाक छलावा से हो गया। ब्लडी सत्य आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग ये जरूर बोलेंगे ये शुक्र है आज जमाना इतना ज्यादा उन्नत हो चुका है कि एटलीस्ट हम लोगों के पास घड़ी तो है। ये कहानी एक घड़ी से जुड़ी हुई है दोस्तों। अगर ये घड़ी उस जमाने में उन लोगों के पास हुआ करती तो उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं हुआ करता जैसा ये घड़ी के ना होने की वजह से हुआ है। ये कैसी कहानी है सब कुछ समझ में आएगा, इस कहानी के अंत तक बने रहिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आदित्य नाम के लड़के ने ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजी है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बीती थी। आदित्य जो कि अभी फिलहाल इंदौर सिटी में रहता है, वहां से कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहा करता था जो कि इसका ही गांव था। आदित्य की बचपन से आदत थी, जब कभी भी अपने दोस्तों से मिलता था तो जरूर भूत प्रेतों की बातें डिस्कस जरूर किया करता था, क्योंकि भूत प्रेत जो है इसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। कहानियां जरूर एक दूसरे में शेयर किया करते थे। अब इसी दौरान इसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। इसके स्कूल में एक लड़के ने एडमिशन लिया जो कि कहीं बाहर से आए हुए थे। ये लड़का भी भूत प्रेत की बहुत सारी बातें करता था। एक दिन आदित्य इसके साथ बैठकर बात कर रहा था। बात करते करते एक बात सामने आई जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। इस लड़के के परिवार में कुछ ऐसा बीता था जिसे सुनकर आदित्य बिल्कुल सदमे में चला गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ऐसा कुछ हुआ था जिसे सुनकर आप लोग भी उतनी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। क्या हुआ था मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस लड़के के परिवार में लगभग 40 साल पहले एक इसके चाचा हुआ करते थे। 40 साल पहले जो कि पेशे से एक पहलवान थे। इनकी उम्र तकरीबन 21 या 22 साल की रही होगी और इसी उम्र में इन्होंने अपनी अच्छी खासी बॉडी मेंटेन करके रखी थी। एक आदत से बना ली थी इन्होंने कि सुबह के 4 बजे उठ के या हमेशा अपने गांव के अखाड़े में एक्सरसाइज करने जाया ही करते थे। अब तकरीबन ये बात रही होगी ठंड के शुरुआत होने की। चाचा जी आराम से सो ही रहे थे। घर के सारे लोग गहरी नींद में थे। अचानक से चाचा जी की नींद खुलती है। सोचते हैं कि 4 बज गए। घर में कोई घड़ी नहीं थी। ये सोचते हैं कि 4 तो बज गए हैं, घर से निकल पड़ता हूँ। अखाड़े में सारे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इन दोस्तों से पहले उनका कोई और भी जंगल में इंतजार कर रहा था। चाचा अपना कुर्ता पहनते हैं और बढ़ जाते हैं जंगल के रास्ते अपने अखाड़े की तरफ। इनका अखाड़ा इनके घर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था। ये वॉकिंग करते करते मॉर्निंग वॉक की तरह ही वहां पर पहुंच जाया करते थे। आज लगभग ये जब उठकर निकले थे तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि यार वो माहौल नहीं है जैसा रोज हुआ करता है। ये इलाका थोड़ा सा और सुनसान लग रहा था, जंगल और ज़्यादा सुनसान लग रहा था। हालांकि 4 बजे भी इतनी कोई चहल पहल नहीं होती थी, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि यार कुछ तो गड़बड़ है या होने वाली है। कहा जाता है ना कि किसी की ज़िंदगी में अगर कुछ गड़बड़ होने वाली रहे तो कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। चाचा जी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अचानक से उनके सामने एक लंबा चौड़ा सा आदमी उन्हें दिखाई देता है जो कि देखने में बड़ा ही भयानक था और अच्छा खासा बॉडी बिल्डर था। इसके सामने चाचा जी भी काफी ज्यादा डाउन दिख रहे थे। चाचा जी देख के हैरान कि गांव में ऐसा कौन आदमी आ गया भाई जो मुझे डाउन कर रहा है। वो कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक से वो आदमी उनके नजदीक आ जाता है और कहता है कि मैंने सुना हो कि तुम इस गाँव के सबसे ज्यादा ताकतवर पहलवान हो। अगर इतनी ज्यादा ताकत है तो मुझे पहलवानी में हरा के दिखाओ। कहा जाता है ना कि एक म्यान में केवल एक ही तलवार रहती है। हम 2 तलवार हैं, एक साथ तो रहेंगे नहीं। अगर पहलवानी में तुमने मुझे हरा दिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, कभी अपनी शक्ल किसी को दिखाऊंगा भी नहीं तुम्हारे अलावा। और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हारी मृत्यु तय है, मेरे हाथों से तुम्हें मरना होगा। अब चाचा ये ललकार को सुन के बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ गए। बोले मैं हरा के तो दिखाऊंगा। अब चाचा जी की एक आदत थी, बजरंगबली के तो बहुत बड़े भक्त थे। कोई भी कुश्ती लड़ने से पहले वो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते थे। उन्होंने बोले कि हम कुश्ती तो यहीं लड़ेंगे, तुमने चैलेंज दे दियो ना, यहीं होगी लड़ाई, कहीं अखाड़े में नहीं होगी। अब घना जंगल था। सड़क के किनारे की तरफ हनुमान चालीसा पढ़ के ये बढ़ गए कुश्ती करने के लिए आगे। कुश्ती करते करते बहुत टाइम बीत गया। मुर्गे बांक दे रहे थे, कुत्ते रो रहे थे, बिल्लियां रो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि इनके क्या हो रहा है। कुश्ती लड़े जा रहे थे, काफी ज्यादा थकान और एक फिर दांव देते हैं बजरंगबली का नाम लेकर और उसे पछाड़ देते हैं। ये कुश्ती में हार चुका था। जैसे ही कुश्ती से हार कर ये उठा, पीछे बिना पलटे आगे की तरफ बढ़ के अपना वादा इसने निभाया। और ये चाचा जी सोचे कि फाइनली 1-2 घंटे लग गए लेकिन मैंने इसे कुश्ती में हरा दिया।
चाचा जी सोचे कि यार कुश्ती लड़ते लड़ते इतना वक्त हो गया, अभी तक उजाला क्यों नहीं हुआ। सोचे जाने दो, अब आगे जाता हूँ। अब चाचा जी आगे की तरफ कुछ देर और वॉकिंग करके पहुंच गए अपने अखाड़े में। अखाड़ा जैसे ही पहुंचते हैं तो अपने दोस्तों से माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं, यार कि सॉरी मेरे कारण तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। एक्चुअली मैं आ रहा था तो एक अजीब सा पहलवान मुझे मिल गया था जो बहुत ही डरावना सा दिख रहा था, बॉडी वॉडी अच्छी खासी थी, मुझे उसने ललकारा फाइट करने के लिए और मैंने कुछ ही दाव में उसे हरा दिया। अब ये जो दोस्त लोग थे 3-4, वो कहते हैं कि यार तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, तुम तो लेट आए नहीं, उल्टा तुम तो रोज़ के कंपैरिजन में जल्दी आ गए हो। हम तो अब भी मुश्किल से 1 मिनट पहले यहाँ पर पहुंचे और तुम भी एग्जैक्टली अपने टाइम पर लगभग आ ही चुके हो, तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि तुम लेट हो गए। ऐसे कैसे तुमने कोई पहलवान से लड़ाई कर ली 1-2 घंटे तक भाई। शायद तुमने ये सब सपने में देखा होगा या फिर हमारे सामने हूल देने के लिए सारी बातें कर रहे हो, क्योंकि तुम तो अपने टाइम में आ गए हो। और ये हो ही नहीं सकता कि तुम घर से 4 बजे निकले, लड़ाई किए, 1-2 घंटे तक थके हारे किसी को हराए भगाए और फिर उसके बाद तुम यहाँ पर पहुंचे और अभी भी 4 बजने में लगभग 2-3 मिनट बाकी है। चाचा ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। चाचा सोचते हैं कि शायद ये लोग मिलकर मेरी कुछ फिरकी लेने की तैयारी में। 4 तो अभी बजे नहीं होंगे, शायद 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा होगा और सूरज निकलने वाला होगा। ये जो ठंड का समय है इस वजह से शायद सूरज थोड़ा लेट निकल रहा होगा। कोई नहीं, मैं अपना कुर्ता उतारता हूँ और एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ। चाचा जी अपना कुर्ता उतारते हैं और डंड पेलने शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो पहले डंड के लिए नीचे जाते हैं कि अचानक से उनके दोस्त की नज़र उनके पीठ पर पड़ती है। वो दौड़ा दौड़ा इनके चाचा जी की तरफ आता है और देखता है कि तुम्हारे पीठ में तो बहुत ही ज़्यादा डरावना सा एक पंजे का निशान बना हुआ है। ये पंजे का निशान किसी इंसान का तो दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें विश्वास नहीं हुआ, ऐसे ऐसे करके देखने की कोशिश की लेकिन नहीं देख पाए। फिर अंदर की तरफ से एक थोड़ा आईना लेके आया गया बड़ा और इनको पीठ में दिखाया गया, जो कि एक बहुत ही बड़े पंजे का निशान था। बेशक किसी जानवर का या किसी पक्षी का नहीं हो सकता था। जिससे ये कुश्ती लड़े थे उसका हाथ भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये साफ साफ एक शैतानी हाथ दिख रहा था। चाचा कुछ समझ नहीं पाए थे, पसीना पसीना हो चुके थे, काफी ज्यादा घबरा गए थे। बिना आगे कुछ बोले ये कहते हैं, क्या सचमुच में अभी 4 बजे का ही वक्त हो रहा है। दोस्त लोग कहते हैं यार तू विश्वास नहीं करेगा, ला यार घड़ी का। एक छोटी सी घड़ी लेके आई जाती है जो कि कहीं अखाड़े में घर के अंदर तरफ रखी हुई थी। भागता हुआ एक दोस्त जाता है, वो घड़ी लेकर आता है, दिखाता है, देख टाइम तो अभी सचमुच में 4:02 या 3 मिनट का हो रहा है। जो हम कह रहे थे वो सच कह रहे थे। अचानक से उसी समय एक दोस्त के दिमाग की बत्ती जलती है और वो बताता है कि शायद ऐसा हो सकता है तेरा सामना इस गांव के छलावे से हुआ था। एक ऐसा छलावा जो कि इस गांव की सीमा में अक्सर रहता है और समय समय पर गांव की सीमा से गांव के अंदर आता है। और जो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला होता है, ये छलावा उसके सामने आकर उसे छलता है और उसका सब कुछ बर्बाद करने की पूरी तरह से कोशिश करता है। हालांकि इन छलावाओं के पास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती है कि इंसानों को डायरेक्टली मौत के घाट उतार सके, लेकिन इतनी बुरी तरह से चलते हैं कि इंसान की मृत्यु अपने आप हो जाती है। ये छलावे के कारण आज तक कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने चाहते थे। अब तुम जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस पहलवान बनते जा रहे थे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे, गाँव का नाम रोशन कर रहे थे, तो शायद ये छलावे से देखा नहीं गया, इसी वजह से ये छलावा तुम्हारे सामने आया और तुम्हारी जान लेने की पूरी कोशिश किया। लेकिन तुम जो बजरंगबली के इतने बड़े भक्त थे, ये छलावा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सारी बात ये चाचा जी सुन रहे थे, घबराए हुए थे। अचानक से उनके पैर लड़खड़ाते हैं और ज़मीन पर धम से गिर जाते हैं। सब दोस्त लोग इनके पास दौड़े दौड़े आते हैं और इनको हिलाने उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी जो नब्ज़ थी वो रुक चुकी थी, दिल की धड़कनें रुक चुकी थी, पूरा पसीना पसीना बदन, ये हिल भी नहीं पा रहे थे। शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। भागते हुए कोई अंदर की तरफ पानी लेकर आता है, चेहरे में पानी छिड़का जाता है, हाथ पैर घिसे जाते हैं, लेकिन ये होश में नहीं आते। हार्ट बीट फिर से चेक की जाती है, लेकिन सब कुछ नाकाम रहता है। इनकी मृत्यु हो चुकी थी। जैसे इन्होंने सुना कि मेरा सामना एक बहुत ही खौफनाक छलावे से हुआ था, उस छलावे के साथ मैं कुश्ती में लड़ा था, ये इस डर को सहन नहीं कर पाए और इसी डर की वजह से इनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। ये जैसे ही खबर इनके घर पर पहुंची, घर के सभी लोग रो रो के परेशान हो गए, क्योंकि इन्होंने अपने एक ऐसे होनहार बच्चे को खो दिया था जो केवल अपने घर का नहीं पूरे गांव का नाम रोशन करने वाला था। खैर,
ये सारी बात को आज काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन आज भी इस घर में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि चाहे जितना भी ज़रूरी काम हो, उठकर उस जंगल के रास्ते से आगे बढ़ के तो दिखाएं। खैर दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये जो आजकल की जो तकनीक है, आजकल की जो एडवांस दुनिया है, मॉडर्न चीज़ें हैं, ये भी कितनी ज़्यादा काम की साबित हो सकती है। अगर ये उनके पास होती तो टाइम देख लिए होते, तो शायद मौत के मुंह में जाने का समय इनका कुछ समय के लिए और टल जाता। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानी आज की समझ में आई होगी और मनोरंजक लगी होगी। आपके लिए भले ही मनोरंजक हो, किसी के परिवार के लिए बहुत ही दुख भरी कहानी थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच के आप लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी लिख कर भेज सकते हैं दोस्तों। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।